पोस्ट न्यूज़ में। आज हम भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आए हैं। यहाँ पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पैनलिस्ट कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ हैं। आज आपको लीग से हट करके एक ऐसा विषय है जिस पर अपनी राय रखेंगे, पार्टी की राय रखेंगे, सरकार की राय रखेंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे कि कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ हो रहा है, क्या रोड मैप होना चाहिए, इस पर आज इनसे हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा सरल कर दें कि हमारी फिल्म का एक गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कृषि अर्थव्यवस्था का इससे ज़्यादा आदर्श रूप और कोई हो ही नहीं सकता। और इसी टॉपिक पर फोकस करके आज पांडे जी से हम बात करते हैं। पांडे जी बताइए कि क्या आपकी राय है कि कैसी कृषि की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए हमारे देश की? देखिए, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था एकमात्र देश के लोगों के पेट भरने का कार्य ही नहीं करती, वरन यहाँ पे लगभग 60 से 65% ऐसे लोग हैं जो उसी कृषि पर आधारित हैं, जिनकी जीवनचर्या चलती है, जो रोजगार उत्पन्न करते हैं। बहुत बड़ी एक आबादी कृषि पर निर्भर करती है। अब रही बात भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर मजबूत किया जाए, तो भारतीय कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार बनी और 2022 में लगभग 8 वर्षों में हमने देश के किसानों के लिए जो मजबूती से कार्य किया, उसमें सबसे बड़ा है कि किसानों की आय कैसे दूनी हो। आप देखेंगे कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय एमएसपी पे जो खरीदारी होती थी, उत्तर प्रदेश में 12 रुपये गेहूं का मूल्य और धान का मूल्य 12 रुपये 10 पैसे हुआ करता था। परंतु आज 2022 में जब हमने ये संकल्प लिया था कि 2022 में किसानों की आय दूनी हम करेंगे, तो आज 2250 रुपये गेहूँ की खरीदारी उत्तर प्रदेश में हो रही है, अर्थात हमने दूना किया। दूसरी बात, गन्ना मूल्यों का भुगतान कर लिया जाए की बात कर ले तो देश में सर्वाधिक गन्ना मूल्यों का भुगतान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो उसके साथ साथ सर्वाधिक गन्ना खरीदने का जो काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। सर्वाधिक चीनी मिलों को लगाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो बंद चीनी मिलें थी तो वो उनको भी प्रारंभ करने का प्रयास हमने किया है और किया है। तो ये एक इतनी बड़ी व्यवस्था है और ये चूँकि इससे किसान डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो कृषि अर्थव्यवस्था को उत्तर प्रदेश में बूम करने का एक सुनहरा प्रयास उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। अब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषक बीमा योजना हुआ, कृषक सहायता व्यवस्था हुई, या ढेर सारे ऐसे लगभग केंद्र ने 47 बड़ी योजनाएं इस देश में चलाई जिससे कि किसानों की मजबूती से व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। परंतु ये नाकाफ़ी रहा। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया कि एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक विश्वविद्यालय और एक जिला एक अस्पताल। इसमें कृषि अर्थव्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर जुड़ी हुई है। एक उत्पाद, हर जिले में कुछ ना कुछ विशेष होता है। जैसे कि कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे आलू बेहतर होता है, तो कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे गन्ने बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ ऐसे जिले पे जहाँ पे अंगूर बेहतर होता है, तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कि अन्य कृषि उत्पाद होते हैं। परंतु होता क्या था कि जब इसकी अधिकता होती थी तो ये औने पौने दाम में व्यापारी उनको खरीदते थे, स्टोरेज करते थे और बाद में उसको ले जाके बड़े ऊंचे दामों में बेचते थे। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि आप अपने अनाज, आपके अपने जो भी कृषि उत्पाद हैं वो हमें एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहां पे आप हमें दीजिए और इसका उचित मूल्य जो नेशनल मार्केट में है उसको हम देंगे। तो इससे किसानों के आय बढ़े हैं। तो इसको कलेक्शन सेंटर के रूप में लोगों ने जगह जगह पे खरीदना शुरू किया है और उसको इकट्ठा करके सरकार को बेचने या अन्य जगहों पे बेचने का प्रारंभ किया है, जिससे रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं। चूँकि रोजगार इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ क्योंकि देश की आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी काम करती तो खेती थी, परंतु उसको एक निश्चित रोजगार नहीं थे। अब स्थिति उत्पन्न ये हो गई है कि आलू व्यवसायी अब कृषक जो है अपना आलू या कृषि उत्पाद और दूसरे का भी खरीद कर एक रोजगार उत्पन्न करके जगह जगह पे बेचने का काम कर रहा है। और कंपनीज भी अब उत्तर प्रदेश में आई है। एक व्यवस्था आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में रोड का जाल बिछा है, हाईवे का जाल बिछा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की एक व्यवस्था आई है जिसमें सर्वाधिक रोड बनाए जाएंगे। उसका कारण यह है कि अब उत्तर बलिया का गेहूं नोएडा पहुंच जाता है, बलिया का टमाटर मात्र 5 से 6 घंटा में अब नोएडा पहुंच जाता है, नोएडा से दिल्ली जाता है। तो कृषक के बेहतर जो उत्पाद हैं वो बेहतर तरीके से मिलते हैं।
यदि आप अन्य उत्पादों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में मजबूती से एक वर्ग उभरा है जो किसानी व्यवस्था को जो लोग छोड़ के जा चुके थे, अब उत्तर प्रदेश में एक आशा किरण के रूप में देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश एक बहुत मजबूती से उभरता हुआ कृषि प्रदेश बनने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार किसानों के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रही है, लेकिन एक बात जो है निकल के सामने आ रही है कि अभी भी सरकार तो ज़्यादा मूल्य दे रही है और ऐसा सुना गया है कि एमएसपी भी सरकार ज़्यादा दे रही है, लेकिन किसानों की इतनी बड़ी आबादी, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा आबादी है कि किसानों की कि उनके प्रोडक्ट को जो है सारा कुछ तो सरकार खरीद नहीं सकती, लेकिन व्यापारियों से जो है जो बिचौलिए हैं अभी भी वो जो है उनका शोषण कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या नीति होगी, आप देखेंगे कैसे बचाया जाए? आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पूर्व में जैसे कि कृषि जो है कच्चे माल देने के लिए कृषि से ढेर सारे ऐसे कच्चे माल है जो कृषि से लिए आते हैं, जैसे चाय है, पटसन है, ढेर सारी ऐसी चीज़ें। इसके बीच में होता क्या था, इसके पूर्व में क्या होता कि लोग आते थे किसानों से औने पौने दाम में खरीद कर और ले जाकर फैक्ट्रीज को ऊंचे दाम में बेचते थे। परंतु जब से हमारी सरकार बनी है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर उन्होंने तय किया है कि इससे नीचे दाम पर आप अपने किसी भी सामान को नहीं खरीद सकते, किसी उत्पाद को नहीं खरीद सकते हैं, और वो किसानों के आय को बढ़ाने में सहयोगी हुआ है। और उस बीच में जो प्लेटफॉर्म है वो दूसरे जगहों पर या फैक्ट्रीज को ले जाके पहुंचाएगा। तो हम ये कह लें कि उसका आय दूनी होने के साथ साथ रोजगार भी उत्पन्न करना उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसने पूर्ण किया और किसानों को मजबूती देने का काम किया है। और इसको हम और मजबूती से कार्य करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार एक बहुमुखी सरकार चौमुखी विकास की तरफ अग्रसर है, जिससे कि उत्तर प्रदेश का किसान देश के किसानों से सर्वाधिक खुशहाल है। और सेंट्रल केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिससे आने वाला समय अब उत्तर प्रदेश और किसी राज्य का नहीं, देश के किसानों का होगा। देश के किसान खुशहाल होंगे, देश के किसान अब अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो एमएसपी को कानूनी जमा पहनाने की बात चल रही थी, उस पर क्या हो रहा है? हमने तो किया है सर्वाधिक। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, सर्वाधिक अनाज, सर्वाधिक कृषि उत्पाद एमएसपी पर खरीदने की हमने खरीदारी की, और उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक खरीदारी हुई है। और रही बात अमली जमा पहनाने की, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी बनी हुई है, वो उस पर कार्य कर रही है और मजबूती से, तेजी से हम एक नया कानून लाएंगे जिससे देश के सर्वाधिक उत्पाद, कृषि उत्पाद जो कि किसानों के हैं, उनको खरीद कर किसानों की आय दूनी करने के साथ साथ उसमें रोजगार उत्पन्न करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिसको हम जल्दी लेके आ रहे हैं। अच्छा, कोई क्या टाइम फ्रेम पता है कि किस समय तक ये केंद्र का कार्य देखिए क्या है कि किसी भी कानून का अमली जमा पहनाने के लिए वहाँ के कृषि विशेषज्ञों से या संबंधित जो व्यवस्था है, संबंधित जिस पे कार्य हो रहा है उसके विशेषज्ञों से, समाज वैज्ञानिकों से, समाज के लोगों से, कृषकों से, कृषक समूहों से, सबसे बात करने के बाद से एक अमली जमा पहनाया जाता है। उस पर केंद्र सरकार कार्य कर रही है और जल्दी ही हम इसको आगे लेके आएंगे। देखिए, आपने काफ़ी नई चीज़ें बताई हैं और जो कि लोगों को शायद न मालूम हो, और लेकिन इसके बावजूद जो किसान का मुद्दा है ये लंबे समय तक चर्चा में क्यों नहीं रह पाता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को उसे मुद्दा बनाकर जीवित नहीं रखना चाहती है, परंतु वो उसका समाधान चाहती है और हम समाधान करते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, देश में जो भी मुद्दे रहे हैं लंबे दिनों से, उन सारे मुद्दों को हमने उठाया और बेहतरगी से उसे सफल तरीके से उसको ठीक करने का प्रयास किया। और देखेंगे, देश में NRC रही हो, CAA रहा हो, इस देश में 370 का जो धारा रही हो, ढेर सारी ऐसी योजनाएं जो इस देश में देश को कोढ़ जैसी व्यवस्था के रूप में बलवती होती जा रही थी। परंतु हमारी सरकार बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीज़ों को समूल नाश किया और जो भी उसके बेहतर समाधान हो सकते थे, हमने उस समाधान को किया। उसी तरह से किसान का मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहेगा। किसान इस देश का खुशहाल होगा, किसान इस देश का रोजगार देने वाला होगा, किसान इस देश के लिए, जिस तरह से कहा गया, आपने एक गीत की शुरुआत की कि मेरे देश की धरती
उगले सोने हीरा मोती, उसी तरह से इस देश का किसान की धरती से अब हीरे मोती और सोने उगलेंगे, क्योंकि हमने केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर जो बेहतर योजनाएं बनाई है, इससे किसान खुशहाल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दे रहा है। भारत के लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन बड़ी मात्रा में कृषि उपज का निर्यात करता है, तो अब वहाँ से निर्यात बंद होने से और निर्यात की मार्केट में भारत के लिए बहुत सारे अवसर खुले हैं, और जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अभी भी ऐसा ग्राउंड लेवल पर पाया जा रहा है कि जो व्यापारी हैं अभी भी किसानों को ज़्यादा मूल्य सरकार दे रही है, लेकिन व्यापारी अभी भी किसानों को ज़्यादा मूल्य नहीं दे रहे हैं और किसान मजबूर होकर के कम मूल्य पर ही अपनी फसल बेचने को आप मजबूर हो रहा है। वर्तमान इस फसल चक्र को देखेंगे, फसल वित्तीय वर्ष को देखेंगे, तो अनाज जो है 22 रुपये 50 पैसे गेहूँ बिक रहे हैं, और मार्केट में जो किसान यदि जो सरकारी केंद्रों पर नहीं जा पा रहे हैं बेचने के लिए, उनका भी 21 रुपया भी जो है बिक रहा है। तो इस तरह से कह ले तो एक बड़े स्तर पर बिचौलियों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अभी और प्लेटफार्म खोले जाएंगे। ऐसे ऐसे प्लेटफार्म, कई नए प्लेटफार्म हम खोलने जा रहे हैं, जिससे कि किसान अपने अनाज छोटे छोटे एक व्यवस्था के अनुरूप, जैसे 10 कुंटल, 5 कुंटल, 20 कुंटल भी छोटे किसान भी हमारे उस वहाँ पर आके खरीद सकें, और हम उनको उनका उचित मूल्य जो कि MSP का रेट हमने तय किया उनको देंगे, और किसानों को खुशहाल करने के लिए जो बेहतर प्रयास होते हैं उसको हम करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि पांडे जी ने बहुत व्यापक जानकारी दी है कि सरकार क्या कर रही है और केंद्र सरकार क्या कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें लागू होंगी और किसानों को राहत मिलेगी। पांडे जी ने अपनी व्यस्तता से समय निकालकर इन्फोपोस्ट न्यूज़ को समय दिया और जानकारी दी, इसके लिए मैं पांडे जी को धन्यवाद देता हूं और आपसे बराबर मिलता रहूंगा। और पांडे जी, आपको उत्तर प्रदेश में सरकार की क्या कृषि नीतियाँ चल रही हैं हम अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दे इजाज़त, नमस्कार।